नमस्कार, मैं हूं भरत ओला और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। आपको ध्यान है कि पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हैं और इस चुनाव को लेकर के विभिन्न जो पार्टियां हैं वो अपने अपने विज्ञापन विभिन्न अखबारों में कर रही है। आज मैं आपको 2 अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर दिए हुए विज्ञापनों को दिखा रहा हूं। आप इनको देखें और गौर करें कि कौन क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का ये विज्ञापन दिखा रहा हूँ जो आज की राजस्थान पत्रिका में छपा है और उसके मुख्य पृष्ठ पर छपा है। पहला विज्ञापन है, अक्षम्य, उदयपुर के दरिंदों ने दिन दहाड़े काट डाली गर्दन और पुलिस और प्रशासन सोते रहे। तालिबानी तर्ज पर वायरल किया हत्या का वीडियो। और इसके दूसरी तरफ है, भीलवाड़ा में भट्टी कांड, गैंग रेप पर 14 साल की बच्ची को कोयला भट्टी में जला डाला। ये सारे के सारे जो विज्ञापन आप देख रहे हैं, पति के सामने गैंग रेप, वीडियो वायरल किया, चुनाव के कारण पुलिस ने छिपाई वारदात। इस तरफ जो विज्ञापन है वो भी आप देख लीजिए, पेपर लीक के मामले का विज्ञापन है। नीचे भी आप देख लीजिए, अलमारी, सरकारी अलमारी से मिला 231 करोड़ नगद और 1 किलो सोना। इस तरफ के विज्ञापन भी हैवानियत की हदें पार। और नीचे जो है वो राजस्थान की फेल सरकार को हटाएं और कमल का बटन दबाकर जिताएं। अब हमें ये देखना है कि ये जो वर्तमान का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन हमें क्या कह रहा है। ये पूरा का पूरा विज्ञापन वैमनस्य पैदा कर रहा है, नकारात्मक है और समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है। ये जो पूरी की पूरी जो घटनाएं हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सोचना ये है और देखने वाली बात यह है कि क्या हम उस पुरानी सारी घटनाओं को कुरेद कर सिर्फ और सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए क्या समाज में जहर घोलने का काम करेंगे। अच्छा होता कि इस विज्ञापन की बजाय वो ये बताती हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस तरह का विकास करेंगे, इस तरह की योजनाएं लाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी अपनी गारंटियां नहीं गिना रही है या अपने विकास के मुद्दे नहीं बता रही है, वो बता रही हैं। लेकिन इस विज्ञापन का मतलब क्या है? क्यों हम घृणास्पद, क्यों वैमनस्य पैदा करने वाले, क्यों जहर घोलने वाले? राजस्थानी में कहावत है ना कि जो खरूंड है वह खरूंड ने क्यों अचेड़ लाग रही है। यानी इस तरह का विज्ञापन देकर के हम समाज में क्या संदेश फैलाना चाहते हैं? क्या जब हेट स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो संज्ञान लेती है, तो क्या ऐसे विज्ञापनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या हेट न्यूज़ दिखा करके हम किसी समाज के प्रति कौन सी भावना पैदा कर रहे हैं? ये सही है कि हर पार्टी को अपना विज्ञापन करने का अधिकार है, वो विज्ञापन करें, अपनी बात बताएं, लेकिन मानवता के नाते, देश हित के नाते, व्यक्ति के नाते, समाज के नाते इस तरह के विज्ञापनों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे तो दोस्तों बिल्कुल इस तरह के विज्ञापनों से घोर आपत्ति है। भले ये कोई भी पार्टी करे, अगर यही इस तरह के विज्ञापन, हेट स्पीच के विज्ञापन कांग्रेस पार्टी भी करती तो भी मैं इसी तरह से उसका एनालिसिस करता। क्या मतलब क्या है? दूसरी तरफ आज ही के अखबार में एक दूसरा विज्ञापन है कांग्रेस का। अगर गलत वोट पड़ गया तो ये सब योजनाएं बंद हो जाएंगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, ओल्ड पेंशन स्कीम, फ्री स्मार्टफोन योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, फ्री अन्नपूर्णा राशन किट, 100 यूनिट की बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री।
और आगे दूसरी तरफ लिखते हैं कि सही वोट देने का लाभ 10,000 रुपये हर साल घर की महिला मुखिया को दिए जाएंगे। हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा, कॉलेज विद्यार्थियों को पहले साल में ही फ्री लैपटॉप, जाति जनगणना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर 1.04 करोड़ परिवारों को, और पशुपालकों से गोबर की खरीदी, और 15 लाख रुपए का आपदा राहत, और फसल के सही दामों के लिए MSP। ये विज्ञापन है और उस नीचे लिखा है कांग्रेस फिर से। दूसरी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। देखिए, हमें बहुत ही इस विषय पर गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए। जब देश का शीर्ष नेतृत्व ये कहे कि ऐसा बटन दबाइए जैसे हम किसी को फांसी दे रहे हैं, क्या इसको ये हमारे लिए शोभा की बात है? वोट मांगना राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है, लेकिन किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति आक्रोश, ये न तो प्रजातंत्र के लिए ठीक है, न राजस्थान के लिए ठीक है, और न देश के लिए ठीक है। इसलिए मेरी आप सभी साथियों से यहाँ एक विनम्र अपील है, आप वोट डालें। जो पार्टी आपको अच्छी लगे, जो आपको लगे कि मुझे इसको वोट देना चाहिए, उसे आप वोट दें। लेकिन इस तरह की घृणा भरी बातों से, जो समाज में जहर फैलने का काम करती है, जो जातियों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का काम करती है, जो धर्म और धर्म के बीच में खाई पैदा करती है, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में खाई पैदा करती है, जो भाईचारे को नेस्तनाबूद करती है, ऐसी चीज़ों को हमें फैलाना नहीं चाहिए, और कम से कम वोटों के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप जनता इसका संज्ञान लेंगी। आप बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम भाईचारे का समाज चाहते हैं या वैमनस्य और घृणा पैदा करने वाला समाज चाहते हैं? दोस्तों, आज का ये पोस्टमार्टम इतना ही। आपने जितना प्यार दिया है, जितना आपने शेयर किया है, वो मेरी थाती है। उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप हमें अपना भरपूर प्यार देते रहेंगे। शुक्रिया।